तालिबान की जीत के बाद भारत पर क्या प्रभाव? तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की प्रक्रिया जो कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई थी, अब लगभग पूरी हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए काम करने वाले भारत सहित सभी देशों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य अधिकारियों के 15 अगस्त को देश से भाग जाने के बाद तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। इसके साथ तालिबान का लगभग पूरे अफगानिस्तान और सभी सीमाओं पर नियंत्रण है। नए प्रभावशाली देश जैसे चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान यह देखकर खुश होंगे कि अमेरिकी प्रभाव और कम हो गया है। अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में तालिबान के सत्ता में होने के साथ भारत की अन्य चिंताएं भी हैं। एक चिंता की बात यह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह जिनके पास पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी प्रांतों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, उनके पास अब भारत के खिलाफ हमले करने के लिए अधिक अनियंत्रित स्थान हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में इस्लामिक आतंकी समूहों के लिए जगह बढ़ने का खतरा है। भारत और अफगानिस्तान का व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष लगभग 11,000 करोड़ रुपए के स्तर को छू गया। यह सारा व्यापार अब कराची और ग्वादर से 2016 में भारत ने चाबहार बंदरगाह और अन्य उद्योगों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चाबहार बंदरगाह पर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक परिवहन मार्ग विकसित किया जा रहा था। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को बाईपास करने और भूमि मार्ग को मध्य एशिया तक ले जाने के लिए बनाया गया अब एक डेड इन्वेस्टमेंट जैसा लगता है। भारत द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट्स अब तालिबान के नियंत्रण में हैं। अफगानिस्तान में भारत द्वारा शुरू की गई कुछ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो अब एक डेड इन्वेस्टमेंट जैसे लगते हैं। अफगानिस्तान संसद। काबुल में अफगान संसद का निर्माण भारत ने लगभग 668 करोड़ रुपए में किया था। इसका उद्घाटन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह युद्धग्रस्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार था। सलमा बांध। हेरात के चेशते शरीफ जिले में सलमा बांध अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांधों में से एक है और प्रांत के हजारों परिवारों को सिंचाई का पानी और बिजली प्रदान करता है। स्टो पैलेस की मरम्मत। काबुल में अफगान विदेश कार्यालय परिसर में स्थित ऐतिहासिक 100 साल पुराने स्टो पैलेस की 2016 में भारत की सहायता से मरम्मत की गई थी। तालिबान कौन है? आतंकवादी समूह तालिबान का नाम छात्र शब्द से लिया गया है। यह एक धार्मिक समूह है जिसे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तालिबान मुख्य रूप से अफीम की खेती, ड्रग्स की तस्करी, स्थानीय व्यवसायों की जबरन वसूली और अपहरण सहित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से पैसा कमाता है। इसकी वार्षिक आय का अनुमान लगभग 2000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक है। तालिबान का गठन कैसे हुआ? सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से लौटने के बाद उत्तरी पाकिस्तान में 1990 के दशक की शुरुआत में समूह का गठन किया गया था। समूह का गठन अफगान मुजाहिदीन या इस्लामी गुरिल्ला लड़ाकों द्वारा किया गया था। सोवियत काल के बाद के दौर में इस आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन मिला। समूह स्थिरता और इस्लामी कानून को लागू करने का वादा करता है। तालिबान ने सितंबर 1996 तक राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी से राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसे वह पश्तून विरोधी और भ्रष्ट के रूप में देखता था। उस साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट घोषित किया था। 2001 तक देश के लगभग 90% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण था। तालिबान में अमेरिका की क्या भूमिका थी? अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के समय अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण से पहले अमेरिका ईरान पर अधिक रुचि रखता था। कहा जाता है अमेरिका ने 1979 में CIA के माध्यम से एक गुप्त कार्यक्रम शुरू किया, जिसका कोड नेम ऑपरेशन साइक्लोन था, और पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं के माध्यम से मुजाहिदीन को पैसे के साथ हथियार उपलब्ध कराना शुरू किया। दुनिया का ध्यान 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ओर आकर्षित हुआ। तालिबान पर प्रमुख संदिग्धों ओसामा बिन लादेन और उसके अल-कायदा के सदस्यों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। 7 अक्टूबर 2001 में ब्रिटिश समर्थन के साथ अमेरिकी सेना ने तालिबान के खिलाफ एक बमबारी अभियान शुरू किया। दिसंबर 2001 तक अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन और अन्य कमांडर पाकिस्तान में सुरक्षा के लिए भाग गए थे। इस तिथि तक तालिबान शासन समाप्त हो गया। लगभग 20 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान से युद्धविराम के लिए सहमत होने और अफगान सरकार के साथ एक राजनीतिक समझौते पर बातचीत करने का अनुरोध किया। जो बाइडेन ने 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का फैसला किया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा क्यों किया? कट्टरपंथी समूह अफगानिस्तान में इस्लामी कानून वापस लाना चाहता है, और जो देश छोड़ने में असमर्थ हैं उन्हें जीवन के उस तरीके को अपनाना होगा जो उन्होंने 2 दशकों में नहीं देखा है, जब उन्होंने आखिरी बार 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था।
तब महिलाएं काम नहीं कर सकती थीं। लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। महिलाओं को हर समय अपना चेहरा ढकना पड़ता था और महिलाओं को एक पुरुष के साथ होना चाहिए यदि वे अपने घरों से बाहर निकलना चाहती हैं। संगीत, टीवी और सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समूह ने कहा है कि वो लड़कियों और लड़कों के लिए एक साथ शिक्षा समाप्त कर देगा और इस्लामी कानून को समाज में एक केंद्रीय स्थान पर लौटा देगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।